तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। और ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का है। सब्जेक्ट साइंस है। अब देखो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हम पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर ये नाम जो दिया गया है, जैसे मान लो चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन चैप्टर के जो नाम है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, केमिकल्स का क्या मीनिंग है, रिएक्शंस का क्या मीनिंग है, इक्वेशंस का क्या मीनिंग है ना, ये अलग अलग पढ़ेंगे। तो केमिकल्स क्या होता है, केमिकल होता क्या है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कंटेनर है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। ये ए लिक्विड है, मान लो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड ए है। लिक्विड ए मान लो वाटर है, इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे ही लिक्विड ए के अंदर मैं क्या मिक्स करूँगा, कोई दूसरा लिक्विड बी मिक्स करूँगा, लिक्विड बी मिक्स करूँगा। और बी लिक्विड मान लो मिल्क है, मिल्क। ठीक है, तो जैसे मैंने वाटर और मिल्क को क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, ठीक है, जो सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ ना। मिक्सचर क्या हो गया, मिक्सचर जो बनाए हैं वो क्या बना है, चेंज होकर बना है ना। जैसे मान लो पहले क्या था, मेरे पास प्योर लिक्विड था, वाटर अलग था, मिल्क अलग था। दोनों को मैंने मिक्स किया। दोनों को जैसे ही मिक्स करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, वाटर का और मिल्क का। वाटर और मिल्क का क्या है, ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर बना है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। केमिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले रिएक्शंस क्या होती हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो रिएक्शंस बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिएक्शंस क्या होती है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे A प्लस बी है, ये क्या कर रहा है, दोनों मिलकर C प्लस डी बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका जो मतलब होता है एरो का, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। दोनों तरफ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि A प्लस बी जो है वो C प्लस डी क्यों बना रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो A प्लस बी क्या है, A प्लस बी हमें पहले पता होना चाहिए होते क्या है। A प्लस बी क्या है, A और B दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और C और D दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ए और बी दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। सी और डी दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो अब देखो प्रोडक्ट्स से ध्यान समझना, ए प्लस बी दोनों मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो हैं मेरे पास, दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये मान लो दोनों सॉलिड मिलकर आपके सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिक्विड भी आ सकता है और गैसेस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दोनों रिएक्टेंट एक साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मिक्सचर होगा, तो वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जब किसी रिएक्टेंट का चेंजेस दूसरे प्रोडक्ट में हो जाए, मतलब रिएक्टेंट का चेंजेस प्रोडक्ट में हो रहा हो, जब रिएक्टेंट का चेंजेस A प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट में हो रहा हो, समझ गए, प्रोडक्ट में हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, देखो हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस क्या होती है, जो हमने अभी पहले किया था कि a प्लस बी, ये रेक्टेंट्स होते हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं c प्लस डी। तो c प्लस डी मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी रेक्टेंट हो गए, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है। केमिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है कि दोनों के अंदर, जैसे मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर a है और कंटेनर के अंदर दूसरा है b, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं c प्लस डी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ए और बी की अलग होगी, किससे, सी और डी की, क्योंकि दोनों मिक्स हुए तब जाके सी प्लस डी बना, सी प्लस डी बना, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हैं, अब देखो सी प्लस डी जो बना है, अब ये अलग अलग कंटेंट हैं, दोनों मिक्स होके सी प्लस डी बना रहे हैं। अब सी प्लस डी जो बना रहे हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ए प्लस बी दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को किसके प्रेजेंस में हो रही है, ये कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज़ ये होता है कि किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर जो रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, वो किसी के प्रेजेंस में करवा के प्रोडक्ट अपना सी प्लस डी बन रहा है, जिसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ केमिकल। केमिकल के लिए जो इक्वेशंस हैं वो होगी इसके अंदर। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हमें चैप्टर का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आया कि हाँ सबका मीनिंग्स क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, वो अच्छे से समझ आना चाहिए। तो आज जो हमने पढ़ा वो चैप्टर का मीनिंग पढ़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़े। देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल के बारे में पढ़ लिया, रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो इक्वेशंस यही होती है कि ए प्लस बी, जैसे ए प्लस बी है तो वो सी प्लस डी जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये पूरा प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जिसके प्रेजेंस में हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। मतलब इसमें ये है कि रोज़ डेली लाइफ के अंदर अपन जो चीज़ें होती है कि जैसे किसी ए प्लस बी, जैसे मान लो कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, जैसे मिल्क प्लस वाटर दोनों को मिक्स किया, तो क्या प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब देखो गर्मियों के अंदर क्या होता है, गर्मियों के अंदर जैसे मान लो ये रूम है, रूम के अंदर मैंने क्या कर दिया, मिल्क को रख दिया, तो वो मिल्क जो है वो कौन से टेम्परेचर पर आएगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा। कौन से टेम्परेचर पर आएगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा, ठीक है। तो एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या किया, कुछ खाना पका रहे हो, जैसे तवा है, तवे पे रोटी जो है वो बेल रहे हो, उसको पका रहे हो, ठीक है। तो तवा है, उस पर क्या पकाया जा रहा है, रोटियां पकाई जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। उस गर्म होने के कारण उसमें से जो हीट निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, जो पूरा हीट निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो कन्वर्ट हो रहा है ना, तो केमिकल रिएक्शंस बन रही है ये सारी, ठीक है। पहले वो तवा जो था ठंडा था, जैसे उसको गर्म किया हमने, उस पर रोटियों को पकाया, पकाने के बाद फिर जो गैसेस जो बन रही है वो गैसेस किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपराइज, समझ गए, जो गैसेस हैं वो वेपराइज हो रही है, तो जो हल्के होने के कारण वो एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है, ठीक है। तो ओके, उसके बाद देखो क्रेप्स